वहाँ के वकील अनिल मिश्रा ने कहा कि कल को मैं राम मंदिर ले आऊंगा कोर्ट में, आप लगाने देंगे मुझे? कोर्ट में राम मंदिर ले आओगे? राम मंदिर का क्या मतलब? मंदिर मस्जिद को तो अम्बेडकर की मूर्ति लाओगे तो हम राम की मूर्ति लाएंगे। अम्बेडकर का राम का क्या मुकाबला? अम्बेडकर का तो पता है, उसके उनके बाप का भी नाम पता है, उनको कहाँ पर एजुकेशन करी उसका पता है। राम का तो हमें पता नहीं, खाली किताबों में पता है, कोई सबूत नहीं हमारे पास। पुलिस वालों को वकीलों से नफरत क्यों? स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो कानून के तहत काम करना है और कानून वकीलों को पता है, उनका तो स्वागत करना चाहिए पुलिस को। इसका मतलब मानसिकता क्या है? शासन की, शोषण की। तभी तो वकील से उनको भय लगता है। जब तक पूरा धराशायी नहीं हो जाएगा एजुकेशन के जरिए हर जगह पे, और उन्हीं की वजह से है, उसी मानसिकता की वजह से है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चंद जातियों का कब्जा है, जिन जातियों के जज हैं। अंदाजा लगाओ आज तक कितना बुरा हाल है। एक भी आदिवासी जज नहीं बन पाया इस देश में। कितने % आदिवासी हैं की पिटाई की जा रही है? बात ये थी, ढोंग और आस्था, झूठी ढोंग और झूठी आस्था पे जूते मारने का समय आ गया देश के अंदर। लेट हो गया बल्कि देश, और सीजीआई स्टैंड इस पे लेते खुल के कि मैंने जो स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर, जैसे संविधान को पढ़कर आप वकील बने हैं, जिस संविधान की बदौलत मैं पत्रकार बनी हूँ, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यात्रा निकाली जा रही है, वो भी हिंदू यात्रा। आपको नहीं लगता क्या ऐसा? पहली बात तो ऐसी यात्रा को अलाउड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो यात्रा लोगों को विभाजन करने वाली है। इस देश में फ्रेटर्निटी के लिए तो हर काम हो सकता है, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए। बंधुत्व भाईचारे को तोड़ने के लिए कोई काम संविधान इजाजत नहीं देता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। करकटडूमा की घटना मैंने आपको दोस्तों बताई थी कि किस प्रकार से कानून के रखवाले भी अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी कहाँ है, सबसे बड़ी बात वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जूम इन करके आपको दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी मौजूदगी है और सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद है। सीधे तौर पर हम बलराज मलिक जी से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? पहले तो वो घटना हमने देखी कि सीजीआई पर जूते से हमला किया जाता है, और फिर अब एक और घटना बाकी सब लोग देखो, सीजीआई पे जो हमला था, सीजीआई पे जो हमला था वो एक ऐसे आदमी का था जो आस्था के नाम पे उसने जूता फेंका था, जो कोई मूर्ति के चक्कर में या कुछ कमेंट कर दिया था। देखिए, देश तो तब बोलेगा जब सीजीआई को बोलने दिया जाएगा। सीजीआई के बोलने पे कोई रिएक्शन करता है, इससे लगता है कि हमारा समाज मानसिक तौर से विकलांग और बीमार है। इसको मानसिक तौर पे स्वस्थ करना है, इसको साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, ताकि लोग प्रश्न पूछ सके। और पुराने ढर्रे जो ठूस दिए हैं लोगों के दिमाग में, नपुंसक बना दिया हमारा समाज। एक मसीह आएगा वो देश को बचाएगा, एक मसीह आएगा वो तुम्हारे दुख दूर करेगा। स्वर्ग नरक की ढकोसले बाजी, अरे इस धरती पे तो जीने नहीं दे रहे, मरने के बाद की आप गारंटी दे रहे हैं, वो पाठ पढ़ा रहे हैं। आज की बात बताइए, यहाँ पर हम कैसे अच्छी तरह जी सकते हैं? वो तुम्हारे पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है। जितनी बातें मरने के बाद की जो बात करता है, वो गुमराह करने वाले हैं, वो शरारती लोग हैं, वो आपको मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचना है। सर, आपको नहीं लगता कि जब सीजीआई पर हमला किया गया था, अगर उस वक्त सख्त कार्रवाई की जाती तो आज ये नौबत ही ना आती कि एक के बाद एक जज की पिटाई की जा रही है? बात ये थी, ढोंग और आस्था, झूठी ढोंग और झूठी आस्था पे जूते मारने का समय आ गया देश के अंदर। लेट हो गया बल्कि देश, और सीजीआई स्टैंड इस पे लेते खुल के कि मैंने जो स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? उनकी स्टेटमेंट तथ्यों पे आधारित थी। उनकी स्टेटमेंट इसलिए थी कि लोग कहते हैं देवी देवता आपके कष्ट हारते हैं, तो देवी देवता की मूर्ति अगर टूटी है तो अपनी मूर्ति, अपना सिर क्यों नहीं वो खुद पैदा कर लेते? तो देश को जागरूक करने की बात थी। वो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो किसी वजह से क्यों पीछे हट गए, हमारी समझ से परे। तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, उस वक्त सीजीआई ने बेधड़क होकर बोला था इसी सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा। भाई, ये माफी मांगने की जरूरत भी नहीं थी। हम सबकी इज्जत करते हैं, पूरे 145, 800, 900 करोड़ लोगों की, नेचर के नियमों की। हम किसी की झूठी आस्था, झूठे डोंग की कदर नहीं करते। ये कहना चाहिए था उसको, चीफ जस्टिस को। मैं कह रहा हूं ना, नहीं करते भाई। तो किसी के ढोंग की, झूठ की, ठगी ठोरी की, ढकोसले की हम समर्थन नहीं करते, बल्कि विरोध करते हैं। और विरोध करने की ताकत समाज में फैलाना चाहते हैं, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज किया जा सके, ऐसी चीजों को कम किया जा सकता है जो ढोंग को बढ़ावा दे रहे, उन पे कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब तक तो सर केवल जनता की ही पिटाई काफी अनपढ़ लोग, काफी मूर्ख लोग, लाल पीले कपड़े पहन के दो लोगों को गुमराह करने का किसी ने ठेका लिया। इन्होंने देश को मानसिक नपुंसक बना दिया। इसी वजह से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने की बजाय देवी देवताओं के चक्कर में उलझे रहते हैं, मंत्रों के चक्कर में उलझे रहते हैं। और वहां एक दुकानदारी है, खुद भूखे रह के दुकानदारी फल फूल रही है।
दुकान पे तो सामान मिलता है, मॉल पे सामान मिलता है, मिलावट वाला मिल जाएगा, कम मिल जाएगा, मगर कुछ ना कुछ तो मिलता है। यहाँ तो मानसिक गुलामी मिलती है। इससे तो देश को अब तक का जागरूक कर देना चाहिए था। और ये शिक्षा की कमी है, सरकारों की कमी है, जुडिशरी की कमी है। सर, जिस संविधान को पढ़कर आप वकील बने हैं, जिस संविधान की बदौलत मैं पत्रकार बनी हूँ, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यात्रा निकाली जा रही है, वो भी हिंदू यात्रा। आपको नहीं लगता क्या ऐसा? पहली बात तो ऐसी यात्रा को अलाउड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो यात्रा लोगों को विभाजन करने वाली है। इस देश में फ्रेटर्निटी के लिए तो हर काम हो सकता है, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए। बंधुत्व भाईचारे को तोड़ने के लिए कोई काम संविधान इजाजत नहीं देता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे कामों पे नजर रखनी चाहिए थी। और ये सारा का सारा सरकार स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ये ढकोसला सरकार करवा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ विभाजन करके लोगों को बांट के ही सत्ता में आ रही है। ये देश कब समझेगा? देश जितना जल्दी समझेगा उतना फ्यूचर की जनरेशन और आज के लोग सुख से जी पाएंगे। अच्छा, तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है क्योंकि हिंदुओं पर टीका टिप्पणी होती है। हिंदुओं की कोई भावना नहीं आहत होती, कट्टरपंथी ब्राह्मणवादियों की आस्था होती होगी, जिनका धंधा चल रहा है, बाकी किसी की नहीं होती। यहाँ मैं ब्राह्मण जाति को इसमें शामिल नहीं करा। ब्राह्मणवादी मानसिकता किसी की भी हो सकती है, जो जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर दूसरे को अपने से कमजोर मानता है, हीन मानता है, छोटा मानता है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के गद्दी है, उनकी दुकानदारी पे खतरा है, जो ऐसे ढकोसलों के आधार पे देश को, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और अपना धंधा कर रहे हैं। और जहाजों में घूमते हैं, बड़े बड़े महात्मा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को अपने कदमों में झुकाने का काम करते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सिर्फ उन लोगों का है और किसी हिंदू की भावना ठेस नहीं पहुंच रही। हिंदुओं की भावना इतनी होनी कि किसी और से ठेस पहुंचेगी। हिंदुओं की भावना ठेस पहुंचती है ढकोसलों से, ढोंग से, मूर्ख बनाने से, पाखंडी बाबाओं से, इस तरह के संतों से। अच्छा, हाल फिलहाल में सर हमने देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा पर, तस्वीर पर नमन करते पीएम मोदी नजर आए, लेकिन हमने ये तस्वीर भी देखी कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति तक लगाने पर विवाद चालू है। अरे वो विवाद करवाने वाले भी यही हैं, और यहाँ ड्रामेबाजी, उसके सामने नतमस्तक होने वाले भी यही हैं। ये सभी ने कहा है, चोर को कहो लग जा, शाह को कहो जग जा। यानी चोर को कहे तू तो चोरी कर ले, और थानेदार को कहे कि तू इसको पकड़ ले। ये दोनों काम खुद ही करते हैं। और लोगों का और वकीलों का सर्वे करोगे तो यही पाओगे कि नरेंद्र मोदी इसी चरित्र के आदमी हैं। अगर उनके दंडवत परिणाम या रियल में उनके सिद्धांतों को मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, तो ग्वालियर में वो स्टैचू क्यों नहीं लग पाई? वहां तो ये लोगों को कहते हैं ऐसा करो, और यहाँ दिखाने के लिए कुछ और करते हैं। इनके सारे की सारी बातें झूठी है। इनका आचरण 100% झूठ पे आधारित है, पाखंड पे आधारित है, गुमराह करने पे आधारित है। तो वहां के वकील अनिल मिश्रा ने कहा कि कल को मैं राम मंदिर ले आऊंगा कोर्ट में, आप लगाने देंगे मुझे? कोर्ट में राम मंदिर ले आओगे? राम मंदिर का क्या मतलब? मंदिर मस्जिद को तो अम्बेडकर की मूर्ति लाओगे तो हम राम की मूर्ति लाएंगे। अम्बेडकर का राम का क्या मुकाबला? अम्बेडकर का तो पता है, उसके उनके बाप का भी नाम पता है, उनको कहाँ पर एजुकेशन करी उसका पता है। राम का तो हमें पता नहीं, खाली किताबों में पता है, कोई सबूत नहीं हमारे पास। और राम मंदिर जहाँ बना है वहाँ कोई सबूत थोड़ा मिले हैं। अरे ठीक है, तुमने एक फैसला कर दिया, एक फ्रॉड फैसला कर दिया, वो समाज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर आप ये झूठ का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। राम का आर्कियोलॉजी सर्वे करके पूरी हिस्ट्री करेंगे, जेनेटिक स्टडी पे 0 मिलेगा। बकवास कर रहे हैं, खामखा की बातें कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आज भी अम्बेडकर की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही हैं, उसकी क्या वजह लगती है आपको? वर्णवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जो जहर फैला रहे हैं, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं मान रहे। इस मानसिकता, ये मानसिकता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इस मानसिकता की गुलामी ये देश अभी भी ढो रहा है, और इस मानसिकता का ही राज चल रहा है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चल रही। जब तक पूरा धराशायी नहीं हो जाएगा एजुकेशन के जरिए हर जगह पे, और उन्हीं की वजह से है, उसी मानसिकता की वजह से है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चंद जातियों का कब्जा है, जिन जातियों के जज हैं। अंदाजा लगाओ आज तक कितना बुरा हाल है। एक भी आदिवासी जज नहीं बन पाया इस देश में। कितने % आदिवासी हैं जिनकी जल जंगल जमीन पे कब्जा करके उनके लोगों को नक्सलवादी बता बता के मारा जा रहा है। संवाद करने की बजाय, उन पे बात करने की बजाय, उनसे साथ बात तो यहाँ किसानों से भी नहीं की थी, जो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनको भी बंदूकों के साए में यहाँ दिल्ली में घुसने नहीं दिया। तो आदिवासियों का तो बेचारों का चारा क्या चलेगा? अनपढ़ लोग हैं, जंगल में रहते हैं, और एक भी जज नहीं है। जिसके जज नहीं, उसको न्याय नहीं मिल रहा है इस देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं।
क्योंकि इस पर भी- जूरिस्प्रूडेंस न्याय का शास्त्र उसी तरह का तैयार हो रहा है जिस तरह की मानसिकता है जजों की। अच्छा, इस पर भी वो सफाई देते हैं कि BR गवई दलित समुदाय से थे, आप लोग खुश हो जाइए, दलित भी थे, बौद्धिस्ट भी थे। कितने दिन रहे, कितने हैं दलित, SC ST OBC, आदिवासियों मुसलमानों की कितना वो है जनसंख्या। समानता के आधार पर एजुकेशन होती तो क्या सोचते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ जातियों के जज होते क्या? पूरे देश के अपने आप ही नहीं लोग आते। जब फ्री एंड फेयर कोई पढ़ाई सबको दी जाए, सभी बच्चों में योग्यता है, अपने आप ही हर जगह बराबर में पहुंच ही जाते हैं। तो क्यों नहीं है? षड्यंत्र है, इस वजह से नहीं है, मैं हकीकत इस बात को बता रहा हूं। तो अगर देश में अभी तक इस तरह का भाईचारा नहीं हुआ कि हम सारे एक दूसरे को अपना सोच के और हम सारे देश के मानवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तो ये सिचुएशन नहीं होती जो आज है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गिन लीजिए कौन जज हैं, किस जाति के हैं, किन जजों के बच्चे हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। तो देश की कोर्ट कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहने को है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया झलकती नहीं। ये सच्चाई है इस देश की और इसको हम सबको स्वीकार करना होगा और सारे जजों की भी जिम्मेदारी है इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने में अपनी अपनी भागीदारी करें संविधान के तहत। जो कानून के रखवालों पर हमला किया गया, उस पर अगर एक जवाब मनुवादी लोगों को देना चाहें तो वो क्या होगा? क्या कानून के रखवालों पर कभी जज पर हमला किया जाता है, कभी CGI पर जूते से हमला। हाल फिलहाल में हमने देखा कि SHO किस प्रकार से एक वकील को घसीट के थाने के अंदर बंद कर देता है, हालांकि बवाल होता है तो ये इसीलिए तो मैंने राजस्थान में पूरा देखा, हाँ, किसी राजस्थान। वकील को फिर उसको SHO को हटाया। ये मानसिकता कहाँ से आई? पुलिस वालों को वकीलों से नफरत क्यों? स्वागत होना चाहिए क्योंकि वो कानून के तहत काम करना है और कानून वकीलों को पता है, उनका तो स्वागत करना चाहिए पुलिस को। इसका मतलब मानसिकता क्या है? शासन की, शोषण की, तभी तो वकील से उनको भय लगता है। और इसी प्रकार एक जज की जो आप बात करें कि दिल्ली की सड़क पे जज को निकाल के बलविंदर सिंह किसी को पीट दिया, यहाँ मुझे ये तो नहीं पता, हो सकता है जज ने भी बेवकूफी करी हो, बार बार हॉर्न देना टू व्हीलर को, ये सोच के मैं कार वाला ज्यादा ही बड़ा हो गया हूँ, उसको टू व्हीलर, साइकिल वाली और सबसे ज्यादा अगर राइट किसी का सड़क पे है तो पेडेस्ट्रियन का है, चलने वाले का, पैदल चलने वाले का, उसके बाद टू व्हीलर का है, उसके बाद थ्री व्हीलर का है, उसके बाद फोर व्हीलर का है, उसके बाद लाइट और हैवी वेट वालों का है। इस तरह से है ये। अगर कोई सोचे मेरी बड़ी गाड़ी है और सामने हॉर्न देने से बार बार वो हटना, अंदर से तुम गाली भी देते हो, तब वाइब्रेशन पहुंचती हो सकता है इस तरह का व्यवहार रहा हो और इरिटेशन में उन लोगों ने ऐसा कार्रवाई कर दियो। मगर इससे ये भी पता चलता है दिल्ली में यातायात के लिए कितना तौर तरीके, सड़कें, रेड लाइट, पुलिस का रेड लाइट में ना होना, बहुत सारी चीजों को दर्शाता है कि अव्यवस्था देश में भरपूर है। अव्यवस्था देश में भरपूर है। सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर थी, करकटडुमा कोर्ट के जज थे, वो भी दहलाने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक ने कहा क्योंकि सरेआम संविधान की एक सरकार जो कि बीजेपी सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो धज्जियां उड़ा रही है, इसका विरोध करना बेहद आवश्यक है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।